पीपल का पत्ता। एक नदी के किनारे पीपल का पेड़ था। नदी नीचे बह रही थी, पेड़ साइड में था। पीपल के पेड़ के दो पत्ते नदी में गिर गए। एक चपटा गिरा, एक आड़ा गिरा। जो आड़ा गिरा वो तो अड़ गया। अब गिरा ही आड़ा है तो अड़ गया। अड़ गया और मन के अंदर ऐसा भाव आ गया कि मैं नदी की धारा को रोक दूंगा, इसको बहने नहीं दूंगा। अड़ा रहा मजबूती के साथ और बहुत संकल्प लेकर कि अब इस नदी को आगे बहने नहीं दूंगा, पर नदी तो बह रही थी। अच्छा, नदी को कुछ पता भी नहीं था, नदी की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। नदी तो निरंतर बहती जा रही थी, पर वो प्रयास कर रहा था बुरी तरह अड़ करके, और एक तनाव में आ गया वो पत्ता और पूरा कोशिश कर रहा था कि नदी को के बहाव को रोक दूं। नदी को कुछ एहसास भी नहीं हुआ और नदी ने कुछ नोटिस भी नहीं करा कि कोई मेरे को रोकने का प्रयास कर रहा है। नदी अपने आप, नदी का तो मतलब ये पर्वत से निकलना और सागर में मिलना, नदी तो जा रही थी। दूसरा पत्ता जो सीधा चपटा पड़ा था वो चुपचाप नदी की धारा के साथ बहता चला जा रहा था। नदी को सागर से मिलाकर ले जाऊंगा, सागर से मिलाने नदी को ले जा रहा हूं, ये भाव उसके अंदर आ गया। पहले वाले पत्ते के अंदर भाव आया कि मैं नदी की धारा को रोक दूंगा। दूसरे वाले पत्ते के अंदर भाव आया कि मैं नदी को सागर के साथ मिला लाऊंगा। आनंद और उत्साह के साथ नदी के साथ बहता चला जा रहा है। नदी को ले जा रहा हूं सागर से मिलाने के लिए। हालांकि जैसे नदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले वाले पत्ता जो अड़ा हुआ था उससे भी और जो उसके साथ बहता जा रहा था उससे भी। नदी तो बहती जा रही थी, नदी का कोई लेना, नदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये पत्ता क्या सोच रहा है और वो पत्ता क्या सोच रहा है। लेकिन दोनों पत्ते एक दूसरे के विपरीत सोच रहे थे। एक नदी की धारा को रोकने की सोच रहा था और एक नदी के साथ बहता हुआ, एक सकारात्मक था एक नकारात्मक था। सकारात्मक सोच रहा था कि मैं नदी को सागर तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। नकारात्मक सोच रहा था मैं नदी को रोक दूंगा। तो नदी तो बह रही थी, नदी को क्या था, अंत क्या हुआ, नदी अपने भाव में चली गई, सागर से मिलना ही था और मिलती है नदी तो सागर के साथ। लेकिन जो पत्ता अड़ा हुआ था, जो आड़ा पड़ा था, जो गिरई आड़ा था, वो तनाव में आ गया, वो तनाव में रहा। अंत तो उसका भी नदी के साथ होना ही था। भाई पत्ता चाहे वहीं अड़ा रहे, चाहे बहता हुआ नदी के साथ सागर में चला जाए, अंत तो दोनों का ही होना है। दोनों ने गलना है, दोनों ने उसी पानी में समा जाना है। अब वो चाहे तनाव लेकर के, चाहे अड़ करके, चाहे लड़ करके, नदी के साथ संघर्ष करके वहीं गल गया और एक खुश सुखंद सुखमय वातावरण के साथ सहजता से, सरलता से अपने नदी के साथ बहता चला गया। और एक मन में भाव रहा कि मैं नदी को सागर के साथ मिलाने जा रहा हूं। अपना जीवन भी तो यही है, आप सहजता से, सरलता से आप जीवन को जीते रहिए ना जी। जैसे जैसे जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो। सब जिस तरीके से युग की धारा बह रही है, जिस तरीके से समाज चल रहा है, जिस तरीके से प्रभु आपको रखना चाहते हैं, जो आपके निमित्त काम है, सहजता से वो अपने निमित्त कामों को आप करते चले जाइए। जीवन की धारा आपको अपने आप समुद्र में मिला देगी। देखो, मृत्यु तो आई, मृत्यु अटल सत्य है। अब आप अड़े पत्ते की तरह अड़ करके जीवन की कठिनाइयों के साथ और कठिनाइयां अपने लिए पैदा करके जीना है, या सहजता, सरलता से, संपन्नता से अपने रास्ते पर चलते जाना। अब जो कठिनाई आएंगी, जो सुख आएगा, जो दुख आएगा, वो तो आएगा ही।
अब उनके ऊपर बिना वजह चिंतन करना, बिना वजह उनको सोच करके परेशान होना और दूसरों को ही परेशान करना, तो जो समस्या आ रही है सहजता से उसको समाधान करते हुए आगे बढ़ जाओ। और अगर नहीं समाधान कर पा रहे तो सहजता से, कितने कोई भी समस्या उम्र भर साथ नहीं रहती है। साथ कौन चीज रहती है? जब किसी चीज को हम अपने साथ लगा कर रखते हैं, जब उस चीज को हम अपने साथ अपने गले से लिपटा लेते हैं, मतलब अपने दिल में उसको समा लेते हैं। अगर समस्या का समाधान है तो समाधान करें, नहीं तो इग्नोर इट, आगे बढ़ जाएं। कि उस अड़े हुए पत्ते की तरह अड़ करके अगर खड़े रहेंगे तो 3600 प्रकार की बीमारी अपने गले पर लगा लेंगे। बीपी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और जब ये दोनों भी बीमारी हो गई तो बाकी कौन सी, किडनी, लीवर, सफर। तो अगर समस्या तो आएंगी, ये तो जो भी आया उसके पास समस्या आई है। भगवान ने अवतार लिया तो उनके ऊपर भी समस्या आई, तो समस्या तो आनी है। लेकिन समस्याओं का समाधान धारा के साथ बहकर ये जीवन को सहजता से, सरलता से, संपन्नता की ओर ले जाकर अगर हम चलेंगे तो आप देखिए जीवन जीना आसान हो जाएगा, और हम फिर सहजता से, कोई तनाव ही नहीं रहेगा, परिवार भी संपन्न रहेगा। अच्छा, अगर आप सहज होगे, आप सरल होगे, तो परिवार में आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब एक भाई साहब थे, परिवार में जो मिला ठीक है, जैसा मिला ठीक है, नहीं तो कई घरों में जाकर के देखते हैं मतलब खाने में नमक के ऊपर ही, एक परिवार में तो सिर्फ एक हल्का सा सब्जी में नमक पड़ गया था ज्यादा, आप समझो बात तलाक तक की नौबत आ गई। बस वो बात फिर बढ़ती गई बढ़ती गई। तो भैया ठीक है, आगे से तो बोल देना था कि सब्जी में नमक कम है। और एक परिवार की किस्सा तो मेरे पास आया कि अभी शादी को मुश्किल से 1.5-2 साल हुए थे, और वो पति ने कुछ पत्नी को कह दिया, पत्नी ने पति को कुछ कह दिया, पत्नी रूठ करके मायके चली गई। अब वो पत्नी मायके चली गई तो वहां पर ही रहने लगी। अब वो पत्नी पक्ष के लोग पत्नी को भड़काने लगे, पति पक्ष के लोग पति को भड़काने लगे। अच्छा, जो समझाने वाले वो लोग होते हैं ना, वो अपना स्वार्थ देखकर आपको समझाते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं समझाता। अब जो जिसने पत्नी को समझाया, उस लड़की को समझाया, वो लड़के की बुराई, लड़के वालों की बुराई करने लगे, और जिन्होंने लड़की को समझाने लगे वो लड़के को समझाने लगे, वो लड़की वालों की बुराई करने लगे। किसी ने भी उन दोनों के घर को बसाने का प्रयास ना करा और एक दूसरे की बुराई करने पर लग गए। ये आमतौर पर आप देखना, मेरे पास तो किस्सा आया, बड़ी दुविधा हो गई, अंत तलाक तक चला गया, दोनों कोर्ट कचहरी में चले गए। अब वो वकील, तो फिर जब समाज के लोग ही गलत दिशा दे रहे थे तो वकीलों ने तो लड़ाई करानी का, किसी ने ये कहा ही नहीं। तलाक हो गया, पति अलग हो गया, वो लड़की अलग हो गई। अब जब वो दोनों का तलाक हो गया तो वो एक दिन वो बेटी मेरे पास आई और उसने कहा कि ऐसे से मेरा तलाक हो गया है और आप मेरी कुंडली में देख करके बताओ कि दूसरा विवाह हो सकता है। मैंने कहा आपका तो इतना अच्छा पहला विवाह भी था, तलाक क्यों कर दिया? फिर वो ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई, वो कहने लगी काश मैंने अपने सारे रिश्तेदारों की बात ना मानी होती और अपने अहंकार को थोड़ा सा मैं अड़ती नहीं, क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया मेरे घर में मेरे भाई भाभी का भी झगड़ा होता है, मेरे माता पिता का भी झगड़ा होता है, मेरे चाचा चाची का भी झगड़ा होता है, मेरी बुआ का भी फूफा के साथ झगड़ा होता है। झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच होता है, फिर ऐसा कौन सा हमारा झगड़ा हो गया था? लेकिन अब उसका कोई रास्ता, कोई वो नहीं मिल रहा। मैंने कहा अभी भी रास्ता निकल सकता है। उसने कहा अब क्या रास्ता, अब तो तलाक हो गया। मैंने कहा तो क्या हो गया? फिर दोबारा से मैंने उससे उसका पता पूछा, लड़के का पता पूछा, तो मैं उस लड़के से मिलने गया, सहजता से लड़के से बात करी
तो वो कहने लगा नहीं जी ये फलाना। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम दोनों कहीं बैठ करके आराम से आओ, मिलो, एक बार मेरे कहने से मिलो। और तलाक, ये थोड़े ना तलाक हो गया तो आओ कोई आप, अरे अपने यहाँ थोड़े ना, अपने यहाँ तो तलाक हो गया फिर भी मिल सकते हैं, कौन सी मुसीबत आ गई है। तो दोनों फिर मिले, होटल में रेस्टोरेंट में गए, वहाँ जा कर के बैठे। आधे घंटे तक खूब चू चू मैं ठू 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 हुई, लेकिन क्योंकि ठोकर खा चुके थे और दोबारा से अब फिर शादी करी, एक बच्चा हो गया है, भगवान का आशीर्वाद है, दोनों सही तरीके से रह रहे हैं। सवाल यह है कि आपने अड़ना, जीवन में अगर अड़ गए तो संबंध बिखर गए, और अगर जीवन के साथ बहते चले गए, समस्याओं का समाधान निकालते चले गए, और जो समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा तो उसके साथ समझौता करके उसके साथ चलते चले गए, तो जीवन सहज, सरल, सुलभ हो जाएगा, पीपल के पत्ते की तरह। आप ये गुमान करें कि नदी को सागर के साथ मिलाने जा रहे हैं, ये ना सोचें कि मैं नदी के बहाव को रोक दूंगा। जीवन के बहाव को कौन रोक पाया है? जीवन तो अटल सत्य है, आप पैदा हुए मरेंगे भी, लेकिन अगर समस्याओं से लड़ते ही रहे, या तो समाधान करो, नहीं तो उसके साथ जीना